आज का जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाने का मन हुआ वो है कि बहुत टाइम लाइफ में ऐसा भी होता है कि अपने हाथ में वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहता है। बहुत टाइम हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। बहुत टाइम हम जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है। बहुत टाइम हम जैसा डिजायर करते हैं, जैसा ड्रीम करते हैं वैसा नहीं होता है। इतने लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नहीं लगता है। इतने लोग एग्जाम देते हैं, उसमें पास नहीं होते हैं। इतने लोग कुछ कोर्स के लिए ट्राई करते हैं कि इससे मेरा पोर्टफोलियो बेटर हो जाएगा या इससे मेरा सीवी बेटर हो जाएगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो। तो काफी टाइम ये दिमाग में चलता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों। काफी टाइम ये दिमाग में चलता है कि वाई ओनली मी। वो उस पॉइंट को कैसे दिमाग से बाहर निकालना, उस पॉइंट को, उस सिचुएशन से, उस माइंडसेट से कैसे बाहर निकालना, उसका एक तरीका जो समझ में आ रहा है वो है कि इट माइट बी माई थिंकिंग बट आई कैन ओनली शेयर माई थिंकिंग। ये इसको ऐसा लेना चाहिए कि चलो इट वॉज मेंट टू बी, कि चलो ऐसा ही होना था। अगर यहां रिजेक्शन नहीं मिलता था तो मैं और ट्राई नहीं करता था। क्या पता वो ट्राई करने के बाद और कुछ बेटर मिलने का उम्मीद कभी कभी हो जाता है। बेटर मिलने का चांस बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है। बेटर अपॉर्चुनिटी का चांस और ज्यादा बेटर हो जाता है। तो कभी कभी जब फेलियर मिलता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे साथ में क्यों। कभी कभी रिजेक्शन मिलता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ में क्यों। क्या पता उस तरफ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है। क्या पता उस तरफ एक बहुत बड़ा काम आपका वेट कर रहा है। क्या पता उस तरफ आपके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है कि जो आपके प्रोफाइल से मैच होता है, जो आपके काम से मैच होता है, जो आपके लाइकिंग से मैच होता है। मे बी समथिंग इज बेटर टू हैपन। उस पॉइंट को लेके चलना चाहिए रादर देन थिंकिंग कि मेरे साथ में ही इतना नेगेटिविटी क्यों हुआ। वो सोचना बहुत ठीक बात नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो कि आप क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। अपना काम है मेहनत करते रहो, अपना काम है फेलियर को एक्सेप्ट करते रहो, अपना काम है रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते रहो, लेकिन वापस कोशिश में लगे रहो। जैसे कि कहावत है कि ये मान के चलो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत टाइम ऐसा नहीं होता है, बट वी हैव टू कंसोल अवर माइंड रादर देन गोइंग इन डिप्रेशन और गोइंग इन नेगेटिव माइंडसेट कि बहुत टाइम जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं है, सब कुछ अपने कंट्रोल में भी नहीं होता है। आप किसी के लिए या अपने खुद के लिए या आप अपना मेहनत ही तो कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपके हाथ में नहीं होता है। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपने मेहनत किया नहीं किया, पॉइंट ये आपने कितना एफर्ट लिया कितना एफर्ट नहीं लिया। पॉइंट ये है कि हाउ यू शुड मैनेज योर माइंडसेट इन दैट सिचुएशन। जब आप मेहनत करने के बाद, जब आप कोशिश करने के बाद, जब आप हसल करने के बाद वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है जो आप उम्मीद कर रहे थे, उसके बाद आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसके बाद आपका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, so that you have to start again, because obviously you have to start again. You cannot just go in darkness. You just cannot become invisible. You just cannot become what you say कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं चुपचाप बैठूंगा। वो भी तो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका डिजायर है, आपका 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 लक्ष्य है, आपका टारगेट है, आपके पास उतने कमिटमेंट्स होंगे। तो आई एम श्योर एनीबडी कैन नॉट सिट आइडल। सो द बेस्ट वे इज दैट after your failures, after your rejections, after your setbacks, you have to have such mindset that how can I start again, and why this failure happened, why this rejection happened। उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं है। हाँ, उसमें ये दिमाग लगाओ कि क्या बेटर और कर सकता था, बस। बाकी उसको छोड़ दो, गो अहेड, स्टार्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट मिशन, जो भी है। क्योंकि हार के बैठ के फायदा नहीं है। मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। सब माइंडसेट के ऊपर है। अगर आपने ये सोच लिया कि 50 बार हारने के बाद भी मैं फिर से खड़ा रहूंगा, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं 5 बार ट्राई किया, उसके बाद नहीं हुआ, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, अब मेरा लाइफ खत्म हो गया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सक्सेस इज वेरी फार अवे फ्रॉम मी, तो बेसिकली आप खत्म हो गया। अगर आपको खत्म नहीं होना है तो यू हैव टू टैप ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज विच इज कमिंग ऑन योर वे, विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्राई
अगेन एंड गेट अप एंड कीप वॉकिंग इन लाइफ। सो इस वीडियो में एक ही मैसेज है कि लाइफ को हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं देखना चाहिए, लाइफ को हमेशा हसल ओरिएंटेड देखना चाहिए। हसल ओरिएंटेड इसके लिए बिकॉज लाइफ नेवर एंड्स, वो चलता रहेगा। जब तक आप ऊपर नहीं जा रहे हैं तब तक नहीं, जब तक यहां पर है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सो आवर वर्क इज दैट वी विल कीप ट्राइंग, वी विल कीप ट्राइंग, वी विल कीप ट्राइंग, वी विल कीप ट्राइंग टिल द लास्ट ब्रेथ। सो दैट शुड बी दी माइंडसेट, क्योंकि उसके बिगड़ तो आप फिर पागल हो जाएगा, उसके बिगड़ तो आपको हमेशा टेंशन लेके बैठना पड़ेगा। सो द बेस्ट वे इज मेक योर माइंडसेट अंडरस्टैंड दैट इट वॉज मेंट टू बी, मेक योर माइंडसेट अंडरस्टैंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड मूव ऑन and keep going and keep walking and keep trying. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.